हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए चित्र वर्णन के टॉपिक की वीडियो लेकर आई हूँ। संस्कृत ग्रामर में अधिकतर बच्चों को चित्र वर्णन करने में कठिनाई आती है। क्यों आती है कठिनाई? क्योंकि उन लोगों को संस्कृत में लिखना और सही से पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो लोग गलती कर देते हैं। तो इन 5 पंक्तियाँ भी मैंने बहुत सरल लिखी हैं, जो कि आपको पढ़ने पर ही याद हो जाएंगी। और इन 5 पंक्तियों के द्वारा ही हम अपना चित्र वर्णन करेंगे। और ये चित्र वर्णन में आपको ट्रिक के द्वारा समझाऊंगी, जिससे आप लोगों को चित्र वर्णन में गलती ना हो। तो पहले क्या दिया है? मंजूषा। मंजूषा में शब्द दिए हैं 5: नदी, खगा, पुष्पाणि, वनश और वृक्षा। तो इन शब्दों के द्वारा हमें अपना चित्र वर्णन करना है, मतलब कि 5 वाक्य लिखना है। या तो फिर चित्र के द्वारा दिया रहता है या फिर मंजूषा के द्वारा। तो ये 5 वाक्य मैंने लिखे हैं, जिनमें से एक वाक्य अलग है, पहला वाला, और बाकी के सब एक से हैं। इदं चित्रम खालिस्तान अस्ति सन्ति, अस्मिन् चित्रे खालिस्तान अस्ति सन्ति, अस्मिन् चित्रे खालिस्तान अस्ति सन्ति। इस तरह से मैंने नीचे की चारों लाइनें एक सी लिखी हैं और पहली लाइन अलग है। बस इन लाइनों के द्वारा ही हम अपना चित्र वर्णन करेंगे। तो पहले दिया है इदम चित्रम खालिस्तान अस्ति और संति। अब अस्ति और संति में से कुछ एक लिखेंगे अपन। तो पहले वाले में क्या आएगा कि यह, इदम का मतलब होता है यह, और चित्रम मीन्स चित्र। यह चित्र है, तो किसका है ये चित्र? तो यह चित्र नदी का, खगा का, पुष्पाणि, वनश या फिर वृक्षा। अब इसमें वन मीन्स जंगल, जंगल के अंतर्गत ये चारों चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए हम पहली वाली लाइन में क्या लिख देंगे? वनश्य लिख देंगे, क्योंकि यह चित्र किसका है? वन का है, और वन के अंतर्गत ये चारों चीज़ें आती हैं। क्योंकि वन में नदी भी रहती है, पक्षी भी रहते हैं, पुष्प भी रहता है और वृक्ष भी रहते हैं। तो इसलिए हम पहले वाले वाक्य में क्या लिखेंगे? वनश्य, यानी कि इदं चित्रम वनश्य अस्ति। इसमें वनश्य के साथ अस्ति आएगा। संति को हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि वन जंगल है, ठीक है ना। यह चित्र किसका है? जंगल का है, ठीक है। क्योंकि इसमें वनश्य, वनश्य के साथ श्या आया है। श्या यानी कि षष्ठी विभक्ति। तो श्या का मतलब हो जाता है, जैसे कारक चिन्ह आप लोगों ने पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो मेरी पिछली वाली वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं आप लोग। तो वन का है, तो श्या का मतलब क्या हो जाएगा? का, और इसमें षष्ठी विभक्ति है। तो इदं चित्रम वनश्य अस्ति, यह चित्र वन का है। अब दूसरे में, तो अस्मिन् चित्रे अस्ति सन्ति, तो दूसरे में आएगा नदी। दूसरे में हम लिख देंगे नदी। नदी कितनी है? एक। अगर एक से ज़्यादा है तो उसमें सन्ति आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे? अस्मिन् चित्रे नदी अस्ति। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? अस्मिन् चित्रे नदी अस्ति। अगर ज़्यादा नदी है तो सन्ति आ जाएगा। अब तीसरे वाले में अस्मिन् चित्रे अस्ति सन्ति, तो तीसरे वाले में हम क्या लिखेंगे? पुष्पाणि। पुष्पाणि मतलब कि एक से ज़्यादा फूल हैं, बहुवचन में हैं। तो हम पुष्पाणि के साथ सन्ति लिखेंगे, क्योंकि सन्ति बहुवचन के लिए आता है और अस्ति एक वचन के लिए आता है। तो अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि सन्ति, इसमें हम पुष्पाणि लिख देंगे। पुष्पाणि सन्ति, और अस्ति को हटा देंगे। इस तरह से हमारा तीसरा वाक्य भी बन गया है, ठीक है। अब चौथी वाली लाइन में, चौथी वाली लाइन में क्या दिया है? अस्मिन् चित्रे, क्योंकि बाकी की ये 4 लाइनें तो एक सी हैं ना। तो अस्मिन् चित्रे, अब अस्ति सन्ति, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? तो इसमें हम खगा लिख देंगे। तो खगा लिख देते हैं। खगा क्या है?
एक से ज़्यादा हैं, मतलब कि पक्षी एक से ज़्यादा हैं, तो इसमें संति आ जाएगा। तो इसमें हमने संति लिख दिया। इस तरह से हमारा चौथा वाक्य भी बन गया। अब पांचवा वाक्य, अस्मिन् चित्रे। अब इसमें क्या लिखेंगे? तो इसमें हमारा जो आखिरी वाला है उसको लिख देंगे अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति, क्योंकि वृक्ष एक से ज़्यादा हैं, बहुवचन में है। तो क्योंकि शब्द रूप में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, तो उसमें आप लोगों ने शब्द रूप में विभक्ति वगैरह में पढ़ा होगा। तो यदि अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कौन सा एक वचन का है और कौन सा बहुवचन का है। तो इस तरह से हमारे ये पांच टॉपिक, जो पांच पंक्तियां हैं वो बन गई हैं, वाक्य बन गए हैं। अब इन पांच वाक्यों के द्वारा ही हमने ये चित्र वर्णन कर दिया। यदि चित्र के द्वारा है तो भी आप ये पांच पंक्तियां लिख सकते हैं और इस तरह से आप उसको वर्णन कर सकते हैं। केवल ये आप लोग पूरी पंक्तियां एक जैसी लिखें और खालिस्तान केवल आप लोग ना छोड़ दें, और उसमें ना जैसे अगर पक्षी एक से ज़्यादा दिए हैं तो फिर उसमें ना अस्ति और संति लगा दें, क्योंकि पूरे में आप लोग एक इसी तरह की ये पंक्तियां लिख सकते हैं। पूरी पंक्तियां, केवल एक पंक्ति ये अलग रहेगी और बाकी की ये पूरी एक जैसी रहेंगी। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे ये मैंने पांच पंक्तियाँ लिखी हैं। तो अब ये हमारी पांच पंक्तियाँ चित्र वर्णन की बन गई हैं। तो पहली क्या है? इदम चित्रम वनस्य अस्ति, कि यह चित्र वन का है। दूसरी वाली दी है अस्मिन् चित्रे नदी अस्ति, इस चित्र में नदी है। अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि सन्ति, इस चित्र में फूल हैं। अस्मिन् चित्रे खगा सन्ति, इस चित्र में पक्षी हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा हैं इसलिए सन्ति आया। अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति, इस चित्र में वृक्ष हैं, मतलब कि पेड़ हैं। तो इस पांच पंक्तियों द्वारा ही हम चित्र वर्णन कर सकते हैं, या तो फिर वो चित्र में आए या फिर मंजूषा के द्वारा आए, तो भी हम इन पांच पंक्तियों के द्वारा ही चित्र वर्णन कर सकते हैं। आप केवल ये पांच पंक्तियां याद कर लें और ना ये खालिस्तान छोड़ दें, और उसमें यदि चित्र में एक से ज़्यादा चीज़ें दी हैं तो आप लोग अस्ति लिखें, और अगर नहीं एक से ज़्यादा चीज़ें दी हैं तो संति लिखें, और यदि एक दी है तो अस्ति लिखें। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चित्र वर्णन कर सकते हैं। यदि पाठशाला के ऊपर आए, विद्यालय के ऊपर आए, या फिर न किसी भी टॉपिक पे आए, तो आप इस तरह से चित्र वर्णन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप लोग ना इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये मैं आपसे एक बार और कह रही हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना